नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक नई कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित स्त्री और पुरुष। आवाज सरोज शर्मा। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु होती है, इसलिए कि वह कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चिंता आकर्षक विषय थे। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता, माधुरी और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थीं, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गाने की आवाज सुन ली हो। जब से होश संभाला तभी से उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू कर दी थी। उनके हृदय की रानी होगी, उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता, कुंदन की चमक, बसंत की छवि, कोयल की धुन, यह कवि वर्णित सभी उपमाओं में विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे। कविताओं में उनका गुण गाते वह दिन भी समीप आ गया जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहराएंगी, उनकी मुरादें पूरी होंगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई और विवाह का संदेश आने लगा। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उनके मामा ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही सुंदर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब वह राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधु आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उनके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थीं, मानो दीप शिखाएं हों। अंगों में ज्वेलर्स की शोभा कितनी मनोहरी थी। विपिन फूले न समाये। दूसरे दिन बहू विदा हुई तो वह उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि ज्यों ही रास्तों में कहारों ने पालकी रखकर हाथ मुंह धोना शुरू किया, विपिन बाबू चुपके से बहू के पास पहुंचे। वह घूंघट हटाए पालकी से सिर निकाले बाहर की तरफ झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ गई, पर यह वह परम सुंदरी न थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वह वर्षों से कल्पना कर रहे थे। यह एक चौड़े मुंह, चिपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था, पर उसमें लालिमा के बदले सफेदी थी। फिर भी रंग कैसा ही सुंदर हो, रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में कोई नहीं मिला? उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया, जिसने बहू की इतनी तारीफ की थी। अगर इस वक्त वह मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेते कि याद ही करते रहते। जब कहारों ने फिर पालकियां उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा कि इस स्त्री के साथ मैं कैसे बोलूंगा, कैसे इसके साथ अपना जीवन निभाऊंगा। इसकी ओर तो ताकने में ही घृणा होती है। ऐसी कुरूपा स्त्रियां भी संसार में हैं, इसका मुझे आज तक पता न था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं? मैं और सारे देवों की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन यह चौड़ा सा मुंह, भगवान, क्या तुम्हें मुझी पर यह वज्रपात करना पड़ा? विपिन अपना जीवन नरक सा लगने लगा। वह अपने मामा से लड़ा, ससुर को लंबा खर्रा चिट्ठा लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज्जत की, और जब इससे शांति नहीं मिली तो वह कहीं भाग जाने की बात करने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वह अपने आप को समझाता कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष है, उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह नहीं किया। लेकिन यह दया और यह विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को यह शुतुरमुर्ग से मालूम होते। वह दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उसकी सेवा करने के लिए अवसर खोजा करती थी, लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता था।
अगर कभी भेंट हो जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहां से चली जाती। सबसे बुरी बात यह थी उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा था। वह यह भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है। कई कई दिनों तक आशा को उसके दर्शन भी न होते थे। वह उसके कह कहे की आवाजें बाहर से आती हुई सुनती, झरोखों से देखती। वह दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं और तड़प कर रह जाती थी। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन भी नहीं होते हैं। मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा क्या? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर ही पर तो रहता हूँ। आजकल जरा नौकरी की तलाश है, इसलिए दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ती है। आशा बोली, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं। विपिन बोला, क्यों नाहक चिढ़ती हो? यहाँ तुम्हें किसने बुलाया था? आशा बोली, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन बोला, इस मर्ज की दवा नहीं है। जो काम ईश्वर से न करते बना उसे आदमी क्या बना सकता है? आशा आशा कहती है, यह तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि ईश्वर की भूल के लिए तुम मुझे दंड क्यों दे रहे हो। संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो, लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण गंवारा रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका विवाह हो ही जाता है। उनका पति उस पर प्राण न देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता है। पिपी ने झुंझुला कर कहा, क्यों नाहक से खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूँ। दिल पर जबरन नहीं किया जा सकता और न दिलों पर का उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूँ, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा यह झिड़की सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय को कठोर कर लिया है। विपिन तो रोज सैर सपाटे करने जाता, कभी कभी रात को गायब रहता। इधर आशा चिंता और नैराश्य से घुलते घुलते बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने न आता। सेवा करना तो दूर की बात, इतना ही नहीं, वह दिल में मानता था कि मर जाती तो गला छूटता। अब की खूब देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता। अब वह और भी खुल खेला। पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे यह धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी बाल चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। अब वह धड़का छूट गया। कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघटे होने लगे। लेकिन विषय भोग में धनी का सर्वनाश होता है, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला लगा, देह भी छीड़ होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आईं, आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शोक करता, नित्य तेल लगाता, बाल बनवाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर कांति न थी। रंग रोगन से क्या हो सकता है? एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन को नहीं देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई। उसे भय था कि वह सन जाएंगे, फिर भी वह मन को न रोक सकी। विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई, आकर सामने खड़ा हो गया। आशा ने उसके मुख की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वह इतनी दुर्बल कैसे हो गया, पहचानना मुश्किल था। बोली, तुम भी बीमार हो गए हो क्या? तुम तो मुझसे भी ज्यादा भूल गए हो। विपिन, जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करो? आशा, जीने की फिक्र न करने से कोई इतना दुबला नहीं होता है। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं कराते हो? यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की। उसके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी, जो आशा ने कभी न देखी हो। बातों से ही भी निराशा टपकती थी, अक्खड़पन या क्रोध की गंध भी न थी। आशा का ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आंखों से आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोला, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता। ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज्यादा दिनों तक न जीऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने भी वही कहा है। मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों
तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। यह कहते कहते एकाएक वह कांप उठा। सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़ा और हाथ पैर पटकने लगे। मुंह से पिचुकुरी निकलने लगा। सारी देह पसीने से तर हो गई। आशा का सारा रोग हवा हो गया। वो महीनों से बिस्तर न छोड़ सकी थी, पर इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लिटा दिया और उसके मुख पर पानी के छींटे देने लगी। महरी भी दौड़ी आई और पंखा झलने लगी, पर भी विपिन ने आंखें न खोली। संध्या होते होते उसका मुंह टेढ़ा हो गया, बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलना तो दूर, मुंह से बात निकालना भी मुश्किल हो गया। वह मूर्छा न थी, फालिस था। फालिस के भयंकर रोग से रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन उस रोग के सामने वह अपना रोग भूल गई। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात की रात उसके पास बैठी रहती। उसके लिए पथ्य बनाना, उसे गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उसके जरा जरा से इशारों को समझना उसकी जैसी धैर्यशाली स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटा करता, ज्वर से देह तपा करती, पर उसकी उसे जरा भी परवाह न थी। 15 दिनों बाद विपिन की हालत कुछ संभली। उसका दाहिना पैर तो लूंज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगा था। सबसे बुरी बात उसके सुंदर मुख की हुई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबड़ के खिलौने को खींचकर बढ़ा दे। बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठा या खड़े तो हो जाते थे, लेकिन चलने फिरने की ताकत न थी। एक दिन लेटे लेटे उसे ख्याल आया। आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगा। ऐसा कुरूप आदमी उसने कभी नहीं देखा था। आहिस्ता से बोला, आशा, ईश्वर ने मुझे गुरूर की सजा दे दी। वास्तव में मुझे यह उसी बुराई का बदला मिला है जो मैंने तुम्हारे साथ की। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो, तो मुझे उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन, वाह, बंदर का सा मुंह हो गया। तुम कहती हो कि कोई अंतर दिखाई नहीं देता। मैं तो अब कभी बाहर न निकलूंगा। ईश्वर ने मुझे चुपचाप दंड दिया है। बहुत यत्न किए, पर विपिन का मुंह सीधा ना हुआ। मुख का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि उसका चेहरा देखकर डर मार होता था। हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई थी कि वह चलने फिरने लगा था। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी की पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव श्रृंगार किए जमा थी। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उसका मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा। आशा ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो पहले से कहीं मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा। चलो बातें बनाती हो। नहीं बहन, सच कहती हूँ, रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई, जो रूप से कहीं ज्यादा बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे हुए थे। कई मित्र जमा थे। ताश हो रहा था। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। इस वक्त वह बंद थी। एक दिन मित्र ने उसे चुपके से खोल दिया। दूसरे मित्र ने उसे चिपका दिया और शीशे से झांक कर विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का अच्छा जमघट है। विपिन बोला, बंद कर दो। जी, जरा देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इन सब में सबसे अच्छी कौन मालूम होती है। विपिन ने उड़ती हुई नजरों से देखकर कहा, मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है। वाह रे आपकी निगाह, क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई है। मुझे तो वह सबसे बदसूरत मालूम होती है, इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। अच्छा, यही मैसेज विपिन है। जी हाँ, यह वही देवी है। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।